अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सूरत अल-फातिहा आयत नंबर 5। إياك نعبد وإياك نستعين हम सिर्फ तेरी ही बंदगी करते हैं और करते रहेंगे, और हम सिर्फ तुझी से मदद चाहते हैं और चाहते रहेंगे। अगर आप देखें यहाँ पर, तो नाबुदु व नस्तईन से मतलब पूरा हो जाता कि हम तेरी इबादत करते हैं और से मदद मांगते हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पर इय्याका का वर्ड जो है वो ऐड किया, और इय्याका को दो दफा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यानी इसके अंदर इख्तिसास है, मीनिंग सिलेक्टेड, सिर्फ और सिर्फ ओनली यू, ओनली योर्स। यानी इसके अंदर ऐसा ये वर्ड है कि जिसमें किसी और का बीच में अमल दखल ना हो। जब हम इबादत की बात करते हैं तो उसमें अल्लाह की इबादत में किसी और का अमल दखल ना हो। और इबादत के मानी क्या है? इसका मतलब है कि किसी की रजा के लिए इंतहाई तजलील और आजिज़ी और कमाल खुशू का इजहार करना, यानी इंतहाई हम्बल हो जाना। अब जो है वो बंदे को इन्हीं गुलाम को कहते हैं, तो किसी की गुलामी में आ जाना। और इसमें बकौल इब्न कसीर, शरीयत में कमाल मोहब्बत, खुशू और खौफ के मजमूए का नाम इबादत है। यानी ये तीन फीलिंग्स, इबादत मीनिंग कोई जिस्म के एक्शंस नहीं है सिर्फ, यानी उनके साथ साथ मेन चीज क्या है इबादत में? फीलिंग्स है। और वो तीन फीलिंग्स को मिला के जो फीलिंग बनती है वो इबादत की फीलिंग है। और वो कौन सी है? सबसे पहले कमाल मोहब्बत, यानी इंतहा का लव जो है वो शो करना, एक्सप्रेशन ऑफ लव है। फिर आजी के साथ विद ह्यूमिलिटी, यानी उस लव में जो है वो तकब्बुर नहीं है बल्कि बहुत ज्यादा ह्यूमिलिटी है। और थर्ड चीज है खौफ, फियर। सो फियर, ह्यूमिलिटी एंड लव, ये तीन चीजें जब अपने एक्सट्रीम पे ज्यादा लेवल के ऊपर हों, इसको इबादत कहते हैं। और इन फीलिंग्स के साथ इंसान अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आगे झुकता है, और यहाँ इस चीज का इकरार कर रहे हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ तेरी ही बंदगी करते हैं, तेरी ही गुलामी में आते हैं, तेरे ही आगे झुकते हैं। व इय्याका नस्तईन, और हम सिर्फ और सिर्फ तुझसे ही मदद मांगते हैं। और इस्तिआनत मीनिंग के किसी किस्म की भी कोई ट्रबल हो, कोई परेशानी हो, कोई मुसीबत हो, उसके अंदर अब देखिए यहाँ पर किसी इंसान से ये कहना कि भाई मुझे जरा पानी पिला देना या मुझे ड्राइव करके इधर ले जाना, ये उसमें नहीं आता, क्योंकि हम अगर ये कहें कि इय्याका नस्तईन में, तो फिर हम किसी और से मदद ही नहीं तलब कर सकते। नहीं, ये बात नहीं है। नस्तईन का मीनिंग ये है कि चाहे कोई भी असबाब भी पैदा हो जाए, लेकिन इवेंचुअली ये यकीन होना कि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से है, और हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही से मदद तलब करते हैं। अब क्यों है ऐसा? हम क्यों ये इख्तिसास कर रहे हैं? हम क्यों सिलेक्टेडली सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही की बंदगी उसके लिए खास कर रहे हैं, और उसी की सिर्फ हम मदद तलब कर रहे हैं, ना सिर्फ इबादत में बल्कि हर मामले में। यानी इबादत के खालिस होने में भी और इबादत के अच्छे लेवल पर होने में भी हम अल्लाह ताला ही से मदद मांगते हैं। जैसे हजरत इब्राहिम ने भी इवन दुआ की थी हजरत इस्माइल के साथ, जब वो खाने काबा की कंस्ट्रक्शन कर रहे थे। आगे आप इंशाल्लाह सूरह बकरा में पढ़ेंगे कि वो खुद अल्लाह ताला से मांग रहे थे, ये दुआ मांग रहे थे कि अल्लाह ताला हमें अपने इबादत के तरीके सिखा दें। तो ये क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि पीछे हमने पढ़ा वो रब्बुल आलमीन है। रब तमाम जहानों का रब है, रब्बिल आलमीन, तमाम जहानों का रब है। यानी कि उनका ओनर भी है, उनको क्रिएट करने वाला भी है, उनको सस्टेन करने वाला भी है, तमाम यूनिवर्सेस का, जिसमें हम लोग भी शामिल हैं। तो जब सिर्फ है ही वही, वही ओनर है, वही क्रिएटर है, वही सस्टेनर है, तो फिर जाहिर है झुकना भी उसी के आगे है और हेल्प भी उसी से लेनी है। फिर इसके अलावा हम क्यों सिर्फ और सिर्फ उसकी इबादत और बंदगी करते हैं? क्योंकि वो अर्रहमान अर्रहीम है, सुपरलेटिव डिग्री में वो मर्सीफुल है, बहुत ज्यादा रहम करने वाला है। वही वाहिद इस काबिल है कि जिसके आगे झुका जाए, क्योंकि और लोग कोई भी उस लेवल तक पहुंच ही नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ अकेला वो ही है। और फिर ये कि वो मालिक यौमिद्दीन है, वो ओनर है क़यामत के दिन का। वो कौन सा दिन?
जिस दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाएगा लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाहत है, फिर वही जवाब देगा लिल्लाहिल वाहिदिल क़ह्हार, सिर्फ एक गालिब अल्लाह के लिए। यानी उस दिन सिर्फ एक और एक अल्लाह ही की बादशाही होगी। इसीलिए हम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहते हैं। और उस दिन यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैआ वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह, उस दिन कोई हस्ती किसी के लिए इख्तियार नहीं रखेगी और सारा मामला अल्लाह के हाथ में होगा। यानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुकम्मल तौर पर जजमेंट पास करेगा। उस दिन कोई भी नहीं होगा जिसके हाथ में कुछ हो। इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ उसी की बंदगी करते हैं, उसी के आगे झुकेंगे और उसी से मदद तलब करेंगे। वो दिन इतना खौफनाक है कि उस दिन ये बड़े बड़े जो आप मुजरिमीन देखते हैं ना दुनिया के अंदर, खूब जिनके अंदर अकड़ है, तकब्बुर है, उनके बारे में सूरह कहफ में आता है ववुदिअल किताबु फतरल मुजरिमीना मुशफिकीना मिम्मा फीही। तो उस दिन आप देखेंगे कि उस दिन किताब रख दी जाएगी, और ये किताब कौन सी है, ये अमाल नामा, क्योंकि हमारे एक एक अमल, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, हर चीज उस किताब में अल्लाह सुब्हानहू व तआला लिख रहे हैं। और ये जो बंदगी है, ये जो इबादत है, जो हम कह रहे हैं इय्याका नअबुदु, ये सब कुछ उसमें लिखा जा रहा है किताब में। तो उस दिन आप देखेंगे कि वो जो मुजरिमीन है, बड़े बड़े मुजरिम, वो डर रहे होंगे उस किताब से। वो जब किताब लिखी जाएगी, रखी जाएगी, मिम्मा फीही, उससे डरेंगे जो उसमें है, जो उसमें लिखा हुआ है। व यकूलूना, और वो कहेंगे या वैलतना मा लिहाज़िल किताबी ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, कि हाय हमारी कमबख्ती, हाय हमारी बदबख्ती, हाय हम पे मुसीबत, ये इस किताब को क्या हो गया है कि इसके अंदर तो कोई छोटी बड़ी चीज छोड़ी ही नहीं है, हर चीज लिखी हुई है, गिन गिन के लिखी हुई है। एक एक किसी के ऊपर गलत नजर डाली, या किसी को हकारत से देखा, या कोई कमेंट पास कर दिया चलते चलते, वो हमें याद भी नहीं है, और वो इस किताब में लिखा हुआ है। वह वजदू मामिलु हाजिरा, और जो कुछ भी अमल किया हुआ है वो सारा का सारा हाजिर होगा, उसके अंदर लिखा हुआ होगा। वला यज़लिमु रब्बुका अहदा, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी के ऊपर जरा बराबर भी जुल्म नहीं करेगा। यही वजह है कि हम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहते हैं, कि हम सिर्फ और सिर्फ तेरी बंदगी करते हैं, और सिर्फ तेरी ही से तुझसे ही मदद मांगते हैं, क्योंकि वो वाहिद जात है जो बिल्कुल जुल्म नहीं करता। वो वाहिद जात है जो अल्टीमेट जस्टिस के साथ फैसला करेगा। वो वाहिद जात है जो हमारी पैदाइश से पहले से हमारी मदद के लिए लगा हुआ है। उसने पूरी कायनात को हमारी मदद के लिए लगाया हुआ है, फरिश्तों को, चांद, सूरज, सितारे, हवाएं। और आप ये देखिए, गंदुम का पौधा जो निकलता है जमीन में से, किसके लिए गंदुम निकलती है, हमारे लिए ना। फिर फल सब्जियां अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारी मदद के लिए, हमारी सस्टेनेंस के लिए लगा दी। इसलिए हम इस चीज का इकरार करते हैं कि अल्लाह ताला, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं, और सिर्फ हम तुझसे ही मदद मांगते हैं।